Good morning everyone and welcome all the students in online live mode and offline mode to SARS Institute. आप लोगों की जो एक्सटर्नल एग्जाम आने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज के सेशन में हम लोग हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट है 6th नंबर का जो आपका पेपर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट अकाउंट के ऑप्शन में कुछ लोगों ने थियरी सब्जेक्ट भी रखा हुआ हो सकता है, तो उन लोगों के लिए ये सेशन बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उनको मैं कॉर्पोरेट अकाउंट के सभी यूनिट, चारों के 4 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन या थियरी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आता है वो, और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 जो 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर ऑल 4 यूनिट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसका भी गाइडेंस दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको पेपर स्टाइल पता होनी चाहिए। पेपर स्टाइल सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही है। ठीक है, यूनिट में यहां पर आपको सबसे पहले तो जो पेपर होता है एक्सटर्नल एग्जाम का 2 सेक्शन में आएगा। सेक्शन नंबर ए जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होंगे, एंड सेक्शन नंबर बी या सेक्शन 2 जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 होंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आपको यहां पर क्या होगा, सेक्शन ए एक सप्लीमेंट्री में होगा, सेक्शन बी दूसरी सप्लीमेंट्री में होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चेकिंग के लिए अलग अलग जाते हैं, सप्लीमेंट्री अलग रहेगी। क्लियर? अभी उसमें सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका टोटल वेटेज है 10 मार्क का और जिसके अंदर आपको चारों के 4 यूनिट में से 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वो कंपलसरी रहेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये पेपर स्टाइल ये सब्जेक्ट की है, बट सभी सब्जेक्ट के अंदर यही सिस्टम फॉलो होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन चारों के 4 यूनिट में से अलग अलग रहेंगे। तो यहां पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी डी करके दे या 1 2 3 4 करके दे, ठीक है, उसमें जो पहला होगा वो यूनिट नंबर 1 से ही होगा कंपलसरी। फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर रहेगा आपका। 2.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के रहेंगे, जिसके अंदर आपको इस तरह से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैं आपको सास एप्लीकेशन के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, ओपन ग्रुप नहीं, क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप वालों के लिए अलग, वो ग्रुप्स के ऊपर 3 ग्रुप है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी सिर्फ समझ लो कि क्या क्या है, फिर इसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। आपको लिखने की मेहनत नहीं करनी है ये, हाँ फिर ये क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आंसर्स। बट ये क्वेश्चन चलो लिख लो, चलो लिख दो, चलो लिख लो, उसमें आधा घंटा वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। स्मार्ट वर्क करना है, तो मैंने ये मेहनत की हुई है, तो ये आपको पूरा पैम्पलेट मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 5 में जो फुल फ्लेज क्वेश्चन यूनिट 4 के आने वाले हैं वहां तक के सब कुछ, सॉल्यूशन वाली फाइल भी मिलेगी। ठीक है, बट आपको खुद कोशिश करनी है पहले। तो हर एक में मैंने आपको 4-4 क्वेश्चंस दिए हैं। यहां पर 4 क्वेश्चन तो हर एक यूनिट में से 4-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 यूनिट 1 में से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को खुद कोशिश करनी है। इसके अंदर पास्ट पेपर्स को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, पास्ट पेपर्स भी कवर हो जाएंगे और आपकी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो सभी चीजों को ध्यान में रख के ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी या क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपको आएगा यूनिट नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से जॉइंट स्टॉक कंपनी का। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से आएगा जिसमें 2 चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट। दोनों के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन जिसमें थियोरी भी कवर होती है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो यूनिट नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 3rd या सी करके देंगे, वो आएगा आपको यूनिट नंबर 3 से, जिसके अंदर 2 चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यहां पर हमको सभी के सभी चैप्टर्स करने होंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑप्शन में फंड फ्लो स्टेटमेंट करता है तो चलेगा शायद, या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बदले में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करता है तो चलेगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 में हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो उसमें आप ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 1 में
जो 4th नंबर का क्वेश्चन होगा वो आएगा आपको यूनिट नंबर 4 में से, जो कि है लिक्विडेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लिक्विडेशन उसमें से 2.5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 में 4th नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाजू में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि इसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट निकालो और सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 में से एक ही बोला है ना, तो हम एक ही प्रिपेयर करके जाए। 4 दिए हैं तो 4 करने हैं। ठीक है, बट इसमें से इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है, ये समझ के मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए ये शायद चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है मैं गाय तुंडे नहीं हूं, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, मतलब मैं जो बोलूंगा वही होगा। ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से है, जिसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जब मैं इसका पैम्पलेट दूंगा ना, तो सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 में से तो एक ही बोला है, तो हम लोग यही करके जाते हैं। ऐसी बेवकूफी करते, कुछ मैसेज करेंगे सर आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है वही आएगा ना, अभी वही आने वाला होता तो मैं बाकी के 3 आपको क्यों देता। तो इस तरह के बेवकूफी वाले क्वेश्चन या मैसेजेस मत करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी नए पेज के ऊपर आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सेक्शन ए में ही नए पेज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 के और में दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों ही आपको यूनिट नंबर 1 में से आएंगे, जो कि है फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अभी इसके लिए हमने सभी एग्जांपल्स को प्रॉपरली डिटेल में प्रैक्टिस किया हुआ है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूं वो है हमारे पैम्पलेट के एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती है। मतलब अगर ये आपको सेम टू सेम एग्जांपल नहीं भी मिलता है, बट इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है, और इसके पूरे स्टेप टू स्टेप डिटेल सॉल्यूशन और उसके वीडियो ये दोनों ही हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर है ही। ठीक है, सॉल्यूशन वाली फाइल मैंने जो आपको क्लासरूम में करवाया था, तो मैं जो सारी चीजें लिखता हूं, हर एक एग्जांपल, हर एक वर्किंग नोट, वो सारी चीजें लिखा हुआ मैं यहां पर आपको लिख के ही पढ़ा रहा था, और वो सारी चीजें लिखी हुई मेरे पास है ही, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। बट आपने भी यहां पर जिन्होंने रेगुलर अटेंड किया है उन्होंने नोटबुक में सॉल्व किया ही होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया है, शायद उस वक्त प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया है, शायद मिसप्लेस हो गया है, दोस्त हेल्प नहीं कर रहे हैं, या कुछ गलत लिखा है, ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है ये आंसर कैसे आया, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के अगले दिनों में मैं ही आपका दोस्त, मैं ही आपको मेरी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स एग्जाम के अगले दिनों में क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। चल तू मेरे को ये सिखा, मैं तेरे को ये सिखाऊंगा, तू मेरे को ये गाइड कर, मैं तेरे को वो गाइड करूंगा। अभी अपने बाजू में बैठने वाला दोस्त कितना होशियार है, उसको कितना आता है वो आपको खुद अच्छे से पता है, क्योंकि बंक करने के लिए तो वो खुद हमको एनकरेज कर रहा था और हम उसको एनकरेज कर रहे थे। वो देख तेरे को देख रही है, वो मैं उसको पिन मार रहा था, वो मेरे को पिन मार रहा था। उस चक्कर में दोनों ने ही प्रॉपरली पढ़ाई ना की, और फिर एग्जाम के अगले दिनों में वही स्टूडेंट्स एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं, जिनका खुद का नॉलेज थोड़ा लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाती है। नो डाउट टीचर पूरे साल जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा एग्जाम के अगले दिनों में जो दोस्त पढ़ाता है ना वो याद रह जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअली में ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है कि एग्जाम है तो प्रिपेयर करना ही है। सर पूरे साल मेहनत करते रहते हैं, हमणा क्या एग्जाम है, पची करीशू पची जोईशू, फिर एग्जाम के अगले दिन में दोस्त सिखाता है तो याद रह जाता है। उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि भाई कल सुबह एग्जाम है। कोई भी कुछ भी पढ़ाता है याद रखने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, बट उसमें दोस्त अगर गलत समझा देता है तो गलत चीज याद रह जाएगी और एग्जाम में उसके मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी। तो ये दोनों चीजों को मैंने ध्यान में रखा है कि एग्जाम के अगले दिन में दोस्त पढ़ाता है तो वो याद रह जाता है, पर एग्जाम के अगले दिन में दोस्त ने अगर गलत पढ़ाया, गलत गाइड किया, या उसी को ज्यादा पता नहीं है, तो एग्जाम में भी आप रॉन्ग लिख के आ सकते हो। तो यहां पर एग्जाम के अगले दिन के लिए मैं ही आपका दोस्त, ठीक है, ताकि जो दोस्त पढ़ाता है और जल्दी से याद रह जाता है तो आप मुझे एग्जाम के अगले दिनों में अपना दोस्त समझना, तो याद भी रह जाए, और दूसरा गलती होने के चांसेस या गलत सीखने के चांसेस ना रहे, आपको सारी सही चीजें मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 हो सके क्या करना है, तीनों के 3 एग्जाम्पल के वीडियोस देखो
अगर नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते हो तो 1.25 या 1.50 की स्पीड करके वीडियो देखो, इसके सॉल्यूशन वाली फाइल रिफर करो, और फिर ये हो सके तो तीनों के तीन एग्जाम्पल या एटलीस्ट 2 या उससे भी लिमिटेड टाइम है आपके पास, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल लिख के सॉल्व करोगे। अगर ये गलती की कि सर सिर्फ हम लोग ने देख लिया है, तो आपको याद सब कुछ होगा बट लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे। आधा अधूरा लिख दिया तो आपको यह सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने पेपर तो लिख दिया है, फेल तो नहीं होऊंगा, बट ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रॉपरली लिखा नहीं है। आता है बट लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हो सके, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए हो सके तो वो सारे के सारे, अगर टाइम ना हो तो उसके आधे, उससे भी टाइम ना हो तो कम से कम एक या दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट में से एटलीस्ट एक एग्जाम्पल लिख के सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, मैंने बोला कि हर एक एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की फाइल आपको मिल जाएगी, तो उसमें से आप रिफर कर सकते हो, कॉपी मारने के लिए नहीं, कि लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो चीज के लिए। भी देखो इस तरह से मैं स्टेप टू स्टेप लिखूंगा, इस तरह से मैं वर्किंग नोट्स करूंगा, तो 15 में से 15 मार्क मिलेंगे ही, आराम से O ग्रेड स्कोर हो सकती है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने प्रिपरेशन अच्छी की और उसको प्रेजेंट अच्छे से किया हो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ये हमको प्रिपेयर करने हैं, और ऑब्वियस है कि यूनिट नंबर 1 में एक ही चैप्टर है, तो उसके ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो उसी में से आने वाला है, दैट इज फिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, उसके ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, जो कि होगा यूनिट नंबर 2 में से। अब यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है, एक है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी ये 2 चैप्टर में से एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 15 मार्क का क्वेश्चन फुल फ्लेज मिल जाए उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, या 15 का ना हो तो 12 का हो, और उसके साथ 3 मार्क का कोई छोटा क्वेश्चन होगा, जो कि बेसिक सेशंस भी आपने देखे होंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। मतलब इसके अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 मार्क का पूछा और 3 मार्क का सपोज फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछ लिया, तो बेसिक रिवीजन वाला भी लेक्चर्स देख लोगे या स्टार्टिंग के थ्योरी वाले सेशंस भी देख लोगे, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 248 ये साहस पैम्पलेट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर 5, 6, 7 वो भी आपको करने हैं तो कर सकते हो, ठीक है, हमने आपको यहां पर पूरा सॉल्यूशन वाली फाइल है, उसमें भी मैं आपको दूंगा, बट ये एग्जांपल ऐसा है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेम टू सेम एग्जांपल भी नहीं आएगा, बट इसके अंदर की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल नंबर 3 ये कॉलेज मटेरियल में से इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज वाला करना है, क्योंकि ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का थोड़ा कंफ्यूजन है कि पूछे ना पूछे, तो कॉलेज मटेरियल का ही करेंगे, जिसमें से अगर पूछना है तो उसी में से आएगा। तो एग्जांपल नंबर 3 अगर किसी के पास ना हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन सी कंपनी का नाम क्या है वो भी लिख के दिया है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, सर ये एग्जाम्पल 3 कौन सा, ये एग्जाम्पल 4 कौन सा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 वीनस लिमिटेड वाला है, एग्जाम्पल नंबर 4 यूनिवर्स लिमिटेड वाला है, एंड एग्जाम्पल नंबर 5 सैटर्न कंपनी लिमिटेड वाला है। ये 3 क्वेश्चन प्रॉपरली रिफर करो, उसमें से 1 या 2 सॉल्व करो। सेम चीज यहां पर भी ये 3 क्वेश्चन प्रॉपरली वीडियो देखो, और उसमें से हो सके तो तीनों के 3 या 1-2 ये सॉल्व करो। जब भी जो भी यूनिट ऐसे है जिसमें 2-2 चैप्टर है, लाइक यूनिट 2 एंड यूनिट 3, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, एक चैप्टर के ऊपर परफेक्ट ग्रिप ले लो। जैसे इसमें मैं बोलूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट परफेक्ट कर दो, 95% प्लस चांसेस है कि आपको 15 मार्क का फिक्स क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। पर अगर रेयर केस में ऐसा होता है सर 8-7 मार्क का कॉम्बिनेशन कुछ हुआ, 10-5 मार्क का कॉम्बिनेशन कुछ हो गया, तो इसके लिए सेफ साइड पे फंड फ्लो का बेसिक सेशन जो है वो देख लेने का, वीडियो में से बेसिक सेशन देख लेने का। सेम इसके बाद आगे देखते हैं, जो 4th यूनिट है, 3rd यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 2 चैप्टर है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा सेक्शन 1 पूरा हुआ। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन 2 यूनिट 1 में से, क्वेश्चन 3 यूनिट 2 में से। फिर अलग सप्लीमेंट्री में जो आपको लिखना होगा वो आएगा आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपको उसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा,
जो कि यूनिट नंबर 3 में से होगा, जिसमें 2 चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि कंपैरेटिवली इजी लगेगा, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नो डाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो आना ही चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट होता ही है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया फिर गुडविल वाला, वो तो वैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है तो उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट आता ही है। ठीक है, अभी ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से हमारे पैम्पलेट में से एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, अगर आप कोई 2 भी करते हो ना तो देखो फिक्स मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। मेन चीज क्या है, प्रॉफिट के अंदर जो एडजस्टमेंट्स आते हैं उसकी ट्रीटमेंट देने की, और उसके बाद तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड हो सकता है, या एन्युइटी मेथड हो सकती है। तो उसके फॉर्मूला का लिस्ट मैं आपको अलग से दे दूंगा। आपको ये भी प्रोवाइड करने वाला हूं कि कंपनी फाइनल अकाउंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है अगले दिन के लिए। फॉर्मेट याद रखोगे तो लिख पाओगे, फॉर्मेट ही याद नहीं होगा तो क्या करोगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है तो उसके अंदर फॉर्मूलाज कितनी आती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट वो याद रहना चाहिए, वो याद नहीं रहेगा तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट होता है वो, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना होता है वो बेसिक सी चीज है, वो याद रहेगी तो आप उसके अंदर की इंफॉर्मेशन पे जा सकते हो। उसका 1 आवर का एक सेपरेट सेशन मिलेगा जिसके अंदर चारों के 4 यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 4, 5, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम एमएसयू एग्जांपल। इसमें आपको 1, 2, 3 करने हैं। 4, 5, 6 अगर आपके पास टाइम है और आपको करना है, अगर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को प्रायोरिटी देने वाले हो तो सब करना। ऐसा है कि सर मेरे लिए प्रायोरिटी तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर सेफ्टी के लिए करने वाला हूं, तो फिर ये एग्जांपल नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, जिसके भी और में आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, जो कि आपको होगा लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, जिसमें से आपको एग्जाम्पल में शॉर्ट सम्स है, वो शॉर्ट सम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी काम लग सकता है 2.5 मार्क्स के लिए, और उसके साथ साथ जो बड़े एग्जाम्पल है उसमें से 3, 4, 5 ये आपको खास करना है। ठीक है, सबके सॉल्यूशन वाली फाइल और वीडियोस आपको हमारी सास एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, तो इन सब का आपको प्रॉपर यूज करना है। अभी से प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा आउटकम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम के अगले दिनों में लोड नहीं लेना है। हाँ, एग्जाम के अगले दिन के लिए भी एक स्पेशल सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें है, लाइक पहला चैप्टर है तो उसके अंदर फॉर्मेट, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का, और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ये करवाऊंगा। उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए आपको फॉर्मूला, एंड लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक के लिए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट उसका फॉर्मेट, और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूलाज, वो हमारा सुपर सेशन होगा, जिससे कि आप लोग सारी चीजें ओवरव्यू जो हम कहें वो आप प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो यहां पर मैं हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन कंप्लीट कर रहा हूं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारी साहस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी मिल जाएगी। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो मैं बोले हैं उसके सॉल्यूशन वाली फाइल और सॉल्यूशन के वीडियोस भी सब साहस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप सॉल्यूशन देखो, उससे समझ में आ जाता है तो ओके, नहीं समझ में आता है तो वीडियो देखो। वीडियो नॉर्मल स्पीड पे ना देखना हो तो 1.25 या 1.50 की स्पीड पर देखना, बट खास लिख के प्रैक्टिस करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मेट तक नहीं पता होता है, तो ऐसा ना हो, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, वर्किंग नोट कैसे करनी है, कौन सी सीक्वेंस में वर्किंग नोट्स करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ एग्जाम के अगले दिन में प्रिपरेशन करोगे तो फायदा नहीं होगा, अभी से प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा। हाँ, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस करोगे उसको एग्जाम के अगले दिनों में सिर्फ ब्रशअप करनी है, जिसके लिए मैंने कहा कि सुपर सेशन भी होगा, जिसके अंदर मैं आपको 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर चारों के 4 यूनिट की सारी चीजें प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है, बट वो ओवरव्यू है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना ले ठीक है सर तो हम वो 1.5 घंटे वाला लेक्चर ही अटेंड कर लेंगे, आपका बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा फिर उसका। अगर आपने ये सारी चीजें की है और उसके बाद वो वाला सेशन अटेंड करते हो
तो टैरिफिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? तो यहां पर मैं मेरा सेशन एंड करता हूं। आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स जिसके करंट सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन बाकी है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड थ्रू, तो एडमिशन करवा देना। बाद में जितना डिले करोगे फीस इंक्रीज होने वाली है, तो उसके पहले आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।